आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आज हम लोग जिक्र इस बात को लेकर करने वाले हैं कि जो आज तमाशा एक कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। भले ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, लेकिन बिना उनके मशवरे के लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर यही वजह तो नहीं है कि आज कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, बहुत सारे नेता हैं कि वो साफ कह रहे हैं कि भले ही आज कांग्रेस में अध्यक्ष तो है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। इन तमाम सवालों पे जिक्र करेंगे। नरगिस हमारे साथ है। नरगिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इन तमाम सवालों का जवाब नरगिस देंगी। सबसे पहला सवाल नरगिस आपसे यही है कि क्या जिस तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, लेकिन उनके बिना मशवरे के आज लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है एक से एक फैसले ले रहे हैं, जो कि फेल नजर आते जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ, फिर आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी सिर्फ नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए अध्यक्ष हैं, लेकिन डिसीजन उनके बेटे और बेटी ले रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सोनिया गांधी से डिसीजन लेना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो काफी बार हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार अगर गिरती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार ठहराते हैं राहुल गांधी को। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज्यादा गलत लेते हैं और कहीं ना कहीं अगर आज सरकार गिरी, आज बीजेपी की सरकार जितना तहलका मचा हुआ है हर जगह और कांग्रेस सरकार का कहीं भी नाम नहीं नजर आता, तो शायद इसकी वजह है कि राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी सही डिसीजन नहीं लिया है। और एक बार फिर से जैसे बात करी आपने अभी कि सोनिया गांधी से कोई पूछ नहीं रहा है किसी भी चीज के लिए। अगर सोनिया गांधी को तजुर्बा है उस चीज का कि वो कांग्रेस में काफी वक्त से हैं, तो उनसे पूछ करके सलाह मशवरा कर करके उन्हें ये चीज पूछनी चाहिए कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, सोनिया अगर राहुल गांधी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर प्रियंका गांधी कोई डिसीजन ले रही है, तो उन्हें बेशक पूछना चाहिए सोनिया गांधी से क्या ये डिसीजन सही है। क्योंकि आपने से बताया कि राहुल गांधी जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से काफी लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर आपके जो जिसको ज्यादा नॉलेज है, अगर वो नेता आपके उसमें है तो आपको उससे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप ही डिसीजन लेते जाएंगे। ऐसे तो अभी सरकार ही नहीं चलने वाली, क्योंकि आपने पहले भी सरकार गिरवा चुकी है और एक बार फिर से अगर आप इसी तरीके से डिसीजन लेते रहे तो कहीं ना कहीं दोबारा कांग्रेस सरकार जो है पंजाब में गिरती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल नरगिस एकदम सही कह रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है नरगिस कि यही वजह तो नहीं है जैसा आप कह रही हैं, तो क्या यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो आज नाराजगी जता रहे हैं, खुद के खेमे में तहलका मचा हुआ है जैसा आप कह रही है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तमाम नेता हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, मनोज तिवारी हो, चाहे जितने भी लोग हो, क्या उनकी नाराजगी सही है इस वक्त में, क्योंकि उनके बेटे और बेटी मनमानी कर रही हैं? तो ऐसे में उनका सवाल उठाना कितना लाजमी आप समझते हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है उनका सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से उनका बेटा बेटी डिसीजन ले रहे हैं पूरा वही कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि सोनिया गांधी से भी पूछना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भी और नेता है वो अगर उनपे सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है कि उनपे सवाल उठाना। क्योंकि अगर तुम पूरे कांग्रेस में अगर इतने सारे नेता है तो तुमको सवाल उनसे पूछना चाहिए, तुम्हें खुद डिसीजन लेना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी अकेले कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उनको पूछना पड़ेगा। अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो इससे क्या होगा, कांग्रेस सरकार तो गिर ही जाएगी बिल्कुल ही। अगर तुम दूसरे इंसान से नहीं पूछ रहे हो, अपना अगर आप भाई बहन दोनों को डिसीजन लेना ही है तो फिर आपकी सरकार कैसे चलेगी। और जो नेता उन्हें तो सवाल उठाएंगे कि हमसे कोई डिसीजन लिया नहीं जा रहा। फिर कांग्रेस सरकार अगर गिरती हुई नजर आई तो तुम कल को बोलेगा तुम्हारी गलती थी। गलती कैसे तुम्हारी हो सकती है यार, जब तुम दोनों डिसीजन ले रहे हो, तुम दूसरे से पूछ नहीं रहे हो। सोनिया गांधी से अगर सोनिया गांधी ने कोई सवाल उठाए हैं और दूसरे नेता सवाल उठा रहे, देखिए मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही है, उन्हें पूछना चाहिए प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। क्योंकि सरकार बनाना कोई मजाक नहीं होता है। अगर तुम्हें सरकार बनानी है तो तुमको डिसीजन सबसे पूछ करके, सलाह मशवरा करके तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल नरगिस, मैं आपसे सहमत रखता हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पे जो है वो ये है और नरगिस कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के कई ऐसे नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये है कि आलाकमान जो सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगातार इस्तीफा होते रहे हैं, लेकिन इस पे सोनिया गांधी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, उन्होंने अपना जवाना खोला भी नहीं, कोई बयान नहीं दिया। तो क्या इसको ये समझा जाए कि वो इस तमाम चीजों को देखकर नजरअंदाज कर रही हैं? और क्या आपको लगता है कि जो हालात अभी कांग्रेस के हैं और जो पैदा होते जा रहे हैं हालात, क्या ऐसे वक्त में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सोनिया गांधी को बहुत बखूबी पता है इस चीज का कि कांग्रेस सरकार जब से बीजेपी की सरकार आई बिल्कुल गिर चुकी है। और जैसे बीजेपी की सरकार की अगर हम बात कर लेते हैं इसी के बीच की, बीजेपी की सरकार जब से आई है तो बहुत सारी चीजें हैं तो शायद ठीक से नहीं हो रही है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो जैसे बेरोजगारी की बात करें, बीजेपी के आते ही बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल रह ही नहीं गई है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तब बहुत ज्यादा थी। तो सोनिया गांधी को बखूबी पता है कि कहीं ना कहीं अगर इस बार कांग्रेस सरकार आती है तो बहुत ज्यादा लोग
लोगों को फायदा होने वाला, लोगों को ये बात पता है कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो हमें फायदा होने वाला, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने लोगों को बिल्कुल हर चीज के लिए मजबूर कर दिया कि उन्हें ना नौकरी दी जा रही है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा करी जा रही। बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा भी है इस बात का। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी किसी बात पर, जैसे इस्तीफा देने में लगी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अभी इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ रही। वो चाहती है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो वो देख रही है वो किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं। अगर उन्हें लगेगा कि सरकार डूबती हुई बिल्कुल नजर आ रही है, अब इन दोनों के बस में कुछ नहीं, तो शायद मुझे लगता है सोनिया गांधी तब अपनी चुप्पी तोड़ सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नरगिस, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। तो इस बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ, कैप्टन का इस्तीफा हुआ, तो अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों के इस्तीफे का कांग्रेस पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी भी हुई है। देखिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है इस वक्त कांग्रेस में। सिद्धू आज से नहीं है कांग्रेस में, काफी वक्त से हैं, और उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि अगर वो कांग्रेस से निकल चुके हैं और कोई भी इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ये सोनिया गांधी या फिर बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी, इन लोगों को शायद फर्क ही नहीं पड़ रहा सिद्धू के इस्तीफा लेने से। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और चुनाव आने वाले, जैसे कि आपने बताया चुनाव आने वाले, और चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त कांग्रेस सरकार गिर गई है तो बीजेपी का फिर से रूल हो जाएगा, बीजेपी फिर से दोबारा आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोबारा से प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को जो उन्होंने डिसीजन ले रहे हैं, और चुप्पी नहीं तोड़ रही सोनिया गांधी इस बात पर कि सभी इस्तीफा ले रहे हैं, उन्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि नेता सारे इस्तीफा ले रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है उन्हें उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो इस गलती पर ध्यान नहीं देते हैं तो दोबारा से कांग्रेस सरकार एक बार फिर से डूब सकती है। नरगिस, जैसा आप कह रही हैं, तो आपकी बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो आपकी बातों से एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, तो उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए और फैसले भी उन्हें लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फैसले ले रहे हैं और वो फेल होते जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें पंजाब से देखने को मिला, तो अब आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी का कुछ ना बोलना, राहुल गांधी के लगातार इस तरह से डिसीजन लेते रहना, तो कांग्रेस के आने वाला वक्त और अच्छा होगा या बुरा होगा? क्योंकि ये नौजवानों को मौका दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल खराब होने वाला है वक्त। जिस तरीके से आपने राहुल गांधी जो भी डिसीजन लिया है, आप बताइए आज तक राहुल गांधी कितने डिसीजन सही है? राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता है कि कांग्रेस सरकार, अगर नाम लिया जाता है किसी को डुबाने पर, सबसे पहले राहुल गांधी का नाम आता है। और सोनिया गांधी को डिसीजन लेने चाहिए, वो उन दोनों को बोलने का मौका दे रही है, लेकिन कभी भी वो खुद अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही, खुद डिसीजन नहीं ले रही। तो कांग्रेस सरकार तो गिराने में अहम रोल सोनिया गांधी का, वो नहीं बोल रही है, जबकि उसे कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से आपने बात करी कि नौजवानों को मौका दे रही है, जिस तरीके से नए नए वो नेताओं को ऐड कर रहे हैं, पुराने पुराने इस्तीफा देकर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा? सरकार तो बिल्कुल ही गिर जाएगी कि तुम पुराने पुराने नेताओं को बिल्कुल गिराने में लगे हुए हो, वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं और तुम उस पर भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हो कि पुराने नेता क्यों निकल के जा रहे हो, तुम नौजवानों को ऐड करने में लगे हो। तुम्हारी सरकार कहाँ से बन पाएगी? तुम्हारी सरकार तो गिरी जाएगी। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो नरगिस ने जैसा कहा कि सोनिया गांधी को बाखूबी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें कहीं न कहीं अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और जो भी कुछ इस वक्त हालात पैदा हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, इन्हें ठीक करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया नरगिस, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।